हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द सिविल थंडर। प्रीवियस वीडियो में मैं सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर होता है एंड उसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसका काम क्या है उसके बारे में मैं बोल चुका हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट, कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम है एंड उसका यूज क्या क्या है। ओके, फर्स्ट जो हमारा सीमेंट है वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी भी उसे बोला जाता है। इसका नाम से ही पता चलता है ये एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। जो अब कंस्ट्रक्शन करते हैं अभी ओपीसी का यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जो अंबुजा हो या जेके सीमेंट हो, अल्ट्राटेक हो, जो भी सीमेंट हो है हम घर बनाने में यूज़ करते हैं उसे पीपीसी बोला जाता है। पीपीसी का मतलब है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ओके, बहुत लोग कंफ्यूज होकर बोल देते हैं कि हम आप घर ओपीसी सीमेंट में बनाते हैं। नहीं, हम आप घर जो बनाते हैं पीपीसी सीमेंट पे ही बनाते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में पोजोलाना जो आर्ट है इसमें एक सिमिलरिटी है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। ओपीसी में जो होता है क्लिंकर होता है और जिप्सम ऐड किया जाता है। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? जिप्सम ऐड करने से ओपीसी में हमारा जो सेटिंग टाइम है वो डिले हो जाता है। मतलब जिप्सम एक रिटार्डर है, इसलिए हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग टाइम में क्लिंकर पे जिप्सम ऐड करते हैं। उसके बाद जो है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, उसमें क्या होता है, उसमें हम क्लिंकर जिप्सम के अलावा पोजोलानिक मटेरियल ऐड करते हैं जो कि 15 to 30% होता है, पोजोलानिक मटेरियल होता है। ओके, मैं उसके बारे में डिटेल्स में बताते चलता हूँ। उसके बाद जो आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या है? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में हम सीमेंट में जो क्लिंकर एंड जिप्सम है उसके बाद उसमें स्लैग ऐड करते हैं। पोजोलाना मटेरियल नहीं, स्लैग ऐड करते हैं उसमें। ओके, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब जो सीमेंट है वो रैपिडली हार्ड हो जाता है। ओके, मैं बोल लूँगा डिटेल्स में। एस्टर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो और ही जल्दी हार्ड हो जाता है। ओके, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट जो है, सुपर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट क्या है, लो हीट सीमेंट क्या है, मैं धीरे धीरे आपको पता चलता हूँ। क्विक सेटिंग सीमेंट, ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट है वो क्या होता है कि जल्दी सेट हो जाता है। ओके, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है हमारा जो स्टील फर्नेस है उसका स्लैग से ये सीमेंट बनता है। ओके, उसके बाद आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड देन वाइट सीमेंट, कलर सीमेंट एंड हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ये सब क्या क्या है मैं डिटेल्स में पता चल रहा हूँ। ओके, देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और उसे भी बोला जाता है ओपीसी। ओके, एक मिनट मैं मार्क कर ले आता हूँ। हाँ, जो ओपीसी है वो है क्लिंकर प्लस जिप्सम। मतलब सीमेंट मैन्युफैक्चर होने के टाइम में जो क्लिंकर होता है उसमें जिप्सम ऐड करते हैं हम लोग, क्योंकि ये रिटार्डर की तरह काम करता है। रिटार्डर का मतलब सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है ओके 30 मिनट्स है इनिशियल सेटिंग टाइम, इसको ये इंक्रीज़ कर देता है, डिले कर देता है। ओके, तो इंक्रीज़ का मतलब मैं बता रहा हूँ इंक्रीज़ का मतलब क्या है। अगर हमारा सीमेंट जो है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है। ओके, हमें चाहिए हमारा जो सीमेंट है वो 1 आवर में सेट हो, 30 मिनट्स में नहीं हो के 1 आवर में सेट हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिटार्डर मिलाएंगे। रिटार्डर मिलाने से क्या होगा, जो कि जिप्सम है ये 30 मिनट्स के बदले में 1 आवर में सेट हो जाएगा। 1 आवर का मतलब ये टाइम को इंक्रीज़ कर दिया, डिले कर दिया। ओके, तो इसे हम रिटार्डर बोलते हैं। अगर हम किस चीज़ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है पानी में, अगर हमें चाहिए कि हमारा जो सीमेंट है वो 30 मिनट के अलावा 15 मिनट्स में सेट हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम उसमें एक्सीलेटर मिलाएंगे। एक्सीलेटर का मतलब क्या है, जो भी मैं कल बताया था, एक्सीलेटर CaCl2 यूज होता है। CaCl2 यूज होने से 30 मिनट की जगह वो सपोज 15 मिनट में सेट हो जाएगा, इसलिए हम उसे एक्सीलेटर बोलते हैं। एक्सीलेटर का मतलब ये टाइम को डिक्रीज़ कर देता है, फास्ट कर देता है। ओके, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, डिक्रीज, फास्ट, इंक्रीज, डिले, थोड़ा ठीक से समझिए। ओके, ओपीसी इज क्लासिफाइड एज 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। 3 टाइप का ओपीसी का ग्रेड आता है जो कि 33, 43 एंड 53 ग्रेड है। तो 33 ग्रेड क्या है? 33 ग्रेड जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि नॉर्मल
इन्वायरमेंट में होता है उसमें 33 ग्रेड यूज होता है। जो कि 43 ग्रेड है वो ब्लॉक एंड वॉल प्लास्टरिंग वर्क के लिए यूज होता है, प्लास्टरिंग वर्क के लिए बेसिकली। एंड जो 53 ग्रेड का है वो इमीडिएट हाई कंप्रेशन, मतलब जो भी स्ट्रक्चरल काम के लिए इमीडिएट स्ट्रेंथ चाहिए उस काम में 53 ग्रेड यूज होता है। ओके, उसके बाद आता है जो ये 33, 43, 53 नंबर आप देख रहे हैं वो 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को इंडिकेट करता है। ओके, तो हम कैसे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे? सीमेंट का जो 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है, उसका स्ट्रेंथ इन डेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कि यही फार्मूला है। हम 3 डेज में अगर हमें चाहिए, मतलब आपको 33 ग्रेड सीमेंट यूज़ करना है। ओके, 33 ग्रेड ओनली। तो यहाँ पे देखिए 3 डेज पे 33 ग्रेड का सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना होगा। यहाँ पे पुट कीजिए टारगेटेड स्ट्रेंथ जो है आप सपोज 33 है। ओके, 33, सो 3 डेज में आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा हाफ इंटू 33 इक्वल टू 16 MPa। तो आपका 3 डेज में स्ट्रेंथ 16 MPa आएगा। उसी तरह से 7 डेज में 2/3 इंटू 33 ग्रेड, मतलब आपका आ जाएगा 22 MPa। उस तरह से 28 डेज में आपका फुल स्ट्रेंथ आ जाता है। इसका मतलब 33 MPa ही आता है। ओके, इस तरह से आप उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है एक OPC सीमेंट बैक का फिगर। एंड यहाँ पे हम देखते हैं IST इनिशियल सेटिंग टाइम जो है इसका 30 मिनट है एंड उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 मिनट्स है। ओके, देन पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट PPC। देखिए PPC में क्या होता है, क्लिंकर प्लस जिप्सम। आपका जो OPC है, PPC है, PAC है, उसमें कॉमन है क्लिंकर प्लस जिप्सम। उसके बाद हम पोज़ोलाना ऐड किया है यहाँ पर। और जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है वहाँ पर हम यहाँ पे स्लैग ऐड करते हैं। ओके, तो पोज़ोलाना क्या है? जो पोज़ोलानिक मटेरियल है वो बॉन्ड क्ले, सेल और फ्लायर्स, ओके, इसे बनता है। जो बॉन्ड क्ले है, सेल और फ्लायर से पोज़ोलानिक मटेरियल बनता है। एंड इट इज़ जनरली 10 to 30% ऑफ PPC, मतलब आपका जो PPC है सीमेंट का 10 to 30% पोज़ोलानिक मटेरियल रहता है। ओके, हाँ, यहाँ भी एक और पॉइंट याद करने का है। पोज़ोलाना जो है उसका कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, मतलब पोज़ोलाना का कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। जिस टाइम वो लाइम का साथ मिलता है, मतलब जब कंबाइन होता है लाइम के साथ पोज़ोलाना, उस टाइम पे उसका जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ पोज़ोलाना हैज़ नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज इटसेल्फ बट इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विथ लाइम टू प्रोड्यूस ए स्टेबल लाइम पोज़ोलाना कंपाउंड व्हिच हैज़ सीमेंटियस प्रॉपर्टीज। मतलब पोज़ोलाना का कोई भी सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं है, वो जब लाइम के साथ ऐड होता है उसके बाद उसका सीमेंटियस प्रॉपर्टी आता है। ओके, then pozzolana cement have higher degree of fineness, okay, and corrosion resistance quality that makes concrete denser resulting in long lasting structure। मतलब PPC सीमेंट जो है उसका जो फाइननेस है, फाइननेस का मतलब सीमेंट का जो कंपोजिशन, मैं कल तो बता चुका हूँ ऑलरेडी। सीमेंट का जो फाइननेस है वो मेजर हम जब करेंगे उसका फाइननेस जो है कितना था, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ इसके बारे में डिटेल्स पे। सीमेंट का जो फाइननेस है वो क्या है और कैसे हम मेजर करते हैं। ओके, लो रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम एज OPC। इसका जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है इनिशियल टाइम पे उसका स्ट्रेंथ जो है लो रहता है, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है उसका जो वैल्यू रहता है वो OPC के साथ सेम ही रहता है। ओके, देन इट इज़ यूज इन मास कंक्रीटिंग वर्क एज वेल एज RCC वर्क। मास कंक्रीटिंग का मतलब जब हम लार्ज क्वांटिटी में सीमेंटिंग करते हैं, लाइक फ्लाईओवर बनाना हो या डैम कंस्ट्रक्शन हो या ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, यहाँ पे भी हम ये सीमेंट यूज़ कर सकते हैं एंड RCC वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसका जो 7 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो OPC के साथ सेम है, मतलब सेम OPC का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 7 दिनों में उसके साथ वो PPC का भी सेम है। ओके, PPC आप गुड रेजिस्टेंस टू केमिकल, मतलब इस जो सीमेंट है वो केमिकल को रेजिस्ट करता है। सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन इन सी वाटर में भी ये सीमेंट में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड इट इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि पता है, मैं भी एक बार बता देता हूँ, आपका जो OPC एंड PPC में OPC कॉस्टली होता है, PPC
थोड़ा सस्ते मिलता है, क्योंकि ओपीसी में हमारा ओनली क्लिंकर रहता है, बट हमारा जो पीपीसी है प्लेन पोज़ोलाना सीमेंट, उसमें हम पोज़ोलाना ऐड करते हैं। ये देखिए ये एक पीपीसी का बैग है जो कि हम घर बनाने में यूज़ करते हैं, और उसका जो स्टैंडर्ड वेट है वो 50 kg है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है बैग पे, जो सीमेंट बैग है उसका जो स्टैंडर्ड वेट है वो 50 kg होता है। ओके, देन फाइननेस शुड नॉट बी लेस देन 300 मीटर स्क्वायर पर kg। अभी मैं बता रहा हूँ फाइननेस क्या है। फाइननेस ऑफ द सीमेंट इज बीइंग टेस्टेड टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट, मतलब सीमेंट कितने सही से ग्राइंडिंग हुआ है वो चेक करने के लिए हम फाइननेस टेस्ट करते हैं। ओके, एंड जो फाइननेस है वो हमारा हाइड्रेशन पे भी इम्पेक्ट करता है। ओके, देन जो फाइननेस है वो क्या है, एरिया बाय वेट है। एरिया का मतलब आपको देखिए यहाँ पे एरिया से मीटर स्क्वायर आ गया, एंड जो वेट है आपका केजी यहाँ पे आ गया, इसलिए हम फाइननेस को एरिया पर वेट में मेजर करते हैं। एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर है, एंड वेट का जो है केजी है, इसलिए फाइननेस शुड नॉट बी लेस देन 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। ओके, एंड इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट है, एंड जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 आवर्स है। मतलब आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है सीमेंट कितने टाइम में सेट होना स्टार्ट होगा, ये आपका 30 मिनट है, एंड जो फाइनल सेटिंग टाइम है सीमेंट कम्प्लीटली कितने टाइम में सेट हो जाएगा वो है आपका 10 आवर्स, मतलब 10 घंटा। ओके, एंड एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आपका जो फाइननेस टेस्ट है आप 3 टाइप पे मेजर कर सकते हैं। एक है सीप मेथड, एंड सेकेंड है एयर परमेबिलिटी मेथड, एंड थर्ड है सेडिमेंशन मेथड। वो क्या है, किस तरह से मेजर करते हैं, मैं उसके बारे में भी और एक वीडियो में बताऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मतलब मैं बता चुका हूँ, इसमें स्लैग यूज होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ पीपीसी। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब सीमेंट में जब हाइड्रेशन होता है पानी मिलाने से उसमें यहाँ पे कम हीट जनरेट होता है। एंड एक किस तरह से बनता है, क्लिंकर, जिप्सम एंड स्लैग। जो स्लैग है उसका परसेंटेज 30 to 70% होता है। स्लैग क्या है, इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, एंड इट कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। मतलब स्टील बनाने के टाइम में, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो आता है उसे स्लैग बोला जाता है, वो स्लैग यहाँ पे यूज होता है। ओके, एंड फाइननेस इज नॉट लेस देन 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीएससी एंड पीपीसी का फाइननेस क्या है। आपका पीएससी का फाइननेस जो है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी है, एंड जो पीपीसी है आपका नॉट लेस देन 300 मीटर स्क्वायर पर केजी होगा। ओके, देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब है कितने जल्दी ये सीमेंट हार्ड हो जाएगा। ओके, लिखिए, दिस सीमेंट इज सिमिलर टू ओपीसी बट इट हैज़ मोर C3S एंड लेस C2S। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है, दिस सीमेंट इज सिमिलर टू ओपीसी, मतलब ये सीमेंट जो है ये ओपीसी के बराबर है, बट इट हैज़ मोर C3S एंड लेस C2S। जो C3S क्या है एंड C2S क्या है, मैं इस बारे में प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, अभी एक बार बता देता हूँ। C3S जो है हमारा, ये हमारा 50% होता है सीमेंट में, उसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी बोला जाता है। गुड क्वालिटी सीमेंट में C3S ज़्यादा रहता है। ओके, एंड ये जो फॉर्म होता है 7 डेज में फॉर्म हो जाता है। ओके, तो अब हमारा जो C2S है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये भी हमारा जो सीमेंट है केमिकल अटैक से भी बचाता है। ओके, एंड ये 25% का है। ओके, इसलिए हमारा जब सीमेंट में C3S ज़्यादा है, इसलिए उसका जो जल्द ही हार्ड हो जाता है। ओके, व्हेन फॉर्मवर्क इज टू बी रिमूव्ड याली फॉर यूज़ रोड वर्क, इमरजेंसी रिपेयर वर्क एंड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए ये सीमेंट यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीमेंट जल्द से ही हार्ड होना चाहिए, इसलिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो है 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर ही ये सेट हो जाएगा, एंड उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो है 10 आवर्स, मतलब 10 आवर्स के अंदर ही ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। इसका मतलब इसका IST बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ओपीसी में हमारा 30 मिनट्स में सेट होता था, यहाँ पे हमारा 5 मिनट में सेट हो जाएगा, एंड दोनों का फाइनल सेटिंग टाइम सेम ही है। ओके, देखिए, दिस सीमेंट मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर मास कंक्रीटिंग बिकॉज ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए
हमारा मास कंक्रीटिंग जो है उसमें हम ज़्यादा सीमेंट यूज़ करते हैं। ओके, C3S होने से यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, उसमें हाइड्रेशन का हीट ज़्यादा होगा। ओके, अगर हम मास कंक्रीटिंग में इस सीमेंट को यूज़ करेंगे तो लार्ज क्वांटिटी का हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगा, सो दैट इट विल फॉर्म क्रैक व्हेन कूलिंग बिगिंस। मतलब हमारा लार्ज क्वांटिटी में हीट जनरेट होकर जब ठंडा होगा तो सीमेंट में क्रैक आ जाएगा, इसलिए हम मास कंक्रीटिंग में ये सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे। ओके, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट गेन स्ट्रेंथ एट 1 डे विच ऑर्डिनरी सीमेंट गेन इन 3 डेज। मतलब ओपीसी सीमेंट का जो स्ट्रेंथ ओपीसी सीमेंट 3 दिन में लाएगा, और जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ओनली 1 डे में वही स्ट्रेंथ ला सकता है। ओके, देन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है वो क्या है ना, इसमें 2% का CaCl2 एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए वो जल्द ही सीमेंट को सेट कर देता है। और जो मैक्सिमम 2% ही हम CaCl2 ले सकते हैं, क्योंकि एक एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर का मतलब ये जो है हमारा IST को जल्द कर देता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को। इट इज़ यूज इन कोल्ड एरिया बिकॉज हीट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस सीमेंट मस्ट बी मिक्सड एंड फिनिश्ड विद इन 20 मिनट्स एट द एडिशन ऑफ वाटर विद इन इट। मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर ही पानी मिसाने के बाद हमें इसे सेट करना है। देखिए IST इसका जो है 5 मिनट के अंदर ही ये सेट हो जाता है, एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो 10 आवर्स का है। ओके, देन देखिए सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट क्या है? दिस सीमेंट इज यूज्ड वेयर सल्फेट एंड क्लोराइड्स परसेंटेज मोर, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ सुयर। जो हमारा सुयर लाइन है उसमें सल्फेट एंड क्लोराइड्स का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, एंड कोस्टल एरिया एंड कैनल लाइनिंग में हम सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट को यूज़ करेंगे। उसका जो IST एंड FST है ये दोनों OPC के साथ भी बराबर है, एंड जो सुपर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है वो भी उसका जो IST एंड FST है वो भी हमारा OPC के बराबर है। ओके, सिमिलर है जो OPC बट वेरी लो C3, मतलब इसमें जो C3A होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ओके, जो 24 आवर्स में फॉर्म होता है वो बहुत कम होता है, एंड इट इज़ फाइनर देन OPC, एंड C3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5%। जो C3 है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 5% से ज़्यादा नहीं है, एंड इट्स फाइननेस इज 400 मीटर स्क्वायर पर kg, एंड शुड नॉट यूज टेम्परेचर बिलो देन 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये सीमेंट को हम 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के टेम्परेचर में यूज़ नहीं करेंगे। ओके, देन सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, इट शुड नॉट यूज विथ इन एडमिक्सचर, शुड नॉट यूज टेम्परेचर बिलो देन 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये दोनों जो सीमेंट है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट एंड आपका जो सुपर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे में यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट है, एंड इसका फाइनल सेटिंग टाइम भी 10 आवर्स है, एंड इसमें जो है C3A नॉट ग्रेटर देन 5%, तो ये ज़्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाएगा। ओके, सो हम अगर 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे में इस सीमेंट को प्लेस करेंगे तो ये ठीक से सेट नहीं होगा, इसलिए हम इससे बिलो देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं यूज़ करेंगे। ओके, देन लो हीट सीमेंट क्या है मैं बता रहा हूँ। लो हीट सीमेंट जो है इसका इनिशियल सेट टाइम 60 मिनट है, मतलब 1 आवर है, एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 आवर्स है। मतलब इसका सेटिंग टाइम जो है वो OPC के बराबर बहुत ज़्यादा है। ओके, ये जो लो हीट सीमेंट है हम कंक्रीट मास कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं, लाइक डैम कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वहाँ पर मास कंक्रीट होने टाइम में ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है। अगर हम लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा नहीं होगा और क्रैक भी नहीं आएगा, इसलिए हम वहाँ पे लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। ओके, इन दिस सीमेंट C3 एंड C3S इज लेस बट C2S मोर। मतलब C2S हमारा जो है वो लॉन्ग टाइम अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, इसलिए वहाँ पे C2S ज़्यादा है, एंड C3A एंड C3S जो कि 7 डेज एंड 24 आवर्स में फॉर्म होता है वो थोड़ा कम है। ओके, देन क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब दिस सीमेंट इज सेट क्विकली बट नॉट हार्डन क्विकली। मतलब ये सेट तो जल्द हो जाता है बट हार्डन जल्दी नहीं होता है। ये तो इट इज़ यूज वेयर कंक्रीट इज लेड टू बी अंडर वाटर। अंडर वाटर मतलब ब्रिज जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस टाइम पे क्विक सेटिंग सीमेंट यूज होता है, क्योंकि ये सेट क्विकली हो जाएगा हमारा जहाँ पर भी क्विकली सेट होना चाहिए। देखिए या इसका IST जो है 5 मिनट है, एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो 30 मिनट है। मतलब
जहाँ ओपीसी पर IST 30 मिनट होता था, यहाँ पे IST 5 मिनट एंड फाइनल सिटिंग टाइम 30 मिनट है, जहाँ की ओपीसी पर 10 आवर्स होता था। मतलब ये 30 मिनट के अंदर ही सेट हो जाएगा। ओके, इन द मैन्युफैक्चरिंग टाइम जिप्सम कंटेंट इज रिड्यूस टू गेट द क्विक सेटिंग, मतलब जिप्सम हमारा इटाडर है इसलिए इसे कम किया जाता है क्विक सेटिंग होने के लिए। और यहाँ पे C3A इज मोर, जो कि 24 आवर्स में फॉर्म हो जाता है। ओके, देन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है हमारा क्या होता है, यहाँ पे देख रहा हूँ, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का डायग्राम है। ओके, यहाँ पे हम हमारा जो आयरन ओर है यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे आयरन होके यहाँ पे जो स्लैग फॉर्मेशन होता है यहीं से ही हम सीमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, इसलिए इसका नाम भी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट है। और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 60 मिनट है एंड जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो भी 10 आवर्स है। ओके, 60 मिनट एंड 10 आवर्स। ओके, एंड एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, दिस सीमेंट इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड फाइन ग्रैनुलेटेड blast furnace slag obtained as by product in the manufacturing of steel with percent under 70% to that of cement। ओके, मतलब ये एक बाई प्रोडक्ट है। जब हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो बाई प्रोडक्ट है उसमें से ये प्रिपेयर होता है। used for structure meant for water retaining such as retaining wall, rivers, ports, tunnels and for improvement in impermeability। permeability मतलब जो पानी अंदर पास करता है, impermeability मतलब पानी अंदर पास नहीं करता है। ओके, used in mass concreting work such as dams, foundation which require low heat of hydration। मतलब डैम में भी और फाउंडेशन मैन्युफैक्चर में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है। ओके, हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, इस जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है इन दिस सीमेंट ये नहीं होता है। ओके, सो इट गिव गुड रेजिस्टेंस एग्नेस्ट केमिकल अटैक। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो है 3.5 आवर्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो है 5 आवर्स, मतलब ये 5 आवर्स में ही फाइनली सेट हो जाता है। ओके, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज है हाई एल्यूमिना से भी पता चलता है, इसमें बॉक्साइट यूज होगा। बॉक्साइट जो है 40%, लाइम है 40%, आयरन ऑक्साइड है 15% एंड सिलिका एंड मैग्नीशिया है 5%। ओके, द फर्स्ट स्ट्रेंथ इज 13 न्यूटन पर mm²। इसका मतलब यही है जो ऑफिस हमारा 28 डेज में देता है उसी स्ट्रेंथ ये फर्स्ट डे में ही देता है। ओके, देन इट रेजिस्ट केमिकल अटैक एंड हाई टेम्परेचर। ओके, व्हाइट सीमेंट क्या है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर व्हाइट चॉक एंड चाइना क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इस सीमेंट में बहुत कम होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड उसे ग्रेइश कलर देता है। ग्रेइश कलर ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, सो आयरन ऑक्साइड कंटेंट केप्ट लो। ओके, कलर सीमेंट मेड बाय एडिंग 5 to 10% कलर पिगमेंट। मतलब जो आपका कलर सीमेंट है, ये तो वाइट सीमेंट हो गया, जो आपका कलर सीमेंट होगा उसमें हम 5 to 10% कलर पिगमेंट ऐड करते हैं, उसके बाद वो कलर सीमेंट बन जाता है। ओके, हंटर स्केल एक MCQ पॉइंट है। हंटर स्केल इज यूज टू मेजर सीमेंट वाइटनेस। सीमेंट का जो वाइटनेस होता है उसे हम हंटर स्केल से मेजर करते हैं। ओके, दिस सीमेंट इज यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क। हमारा जो ऑर्नामेंटल वर्क है, मतलब हमारा घर पे जो ऑर्नामेंटल वर्क होता है उस टाइम हम वाइट सीमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या है, अगर हम सीमेंट को ज़्यादा दिन रख लेंगे तो उसमें पानी आके वो हार्ड हो जाएगा। तो इसे ओवरकम करने के लिए ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट देखिए, मेड बाय इंटरग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स विथ वाटर रिपेलेंट फिल्म लाइक स्टार्टिक एसिड एंड ओलिक एसिड। मतलब ये दोनों एसिड को मिलाकर ये सीमेंट बना जाता है। इट रिड्यूसेस रेट ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स ड्यू टू स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ज़्यादा दिन सीमेंट रखने के भी बाद भी ये ख़राब नहीं होता। ओके, देन सम टिप्स। सीमेंट बैग जो होता है उसका वेट 50 kg होता है। यहाँ पर नहीं देखिए, आपका जो मार्केट में जो सीमेंट अवेलेबल होता है PPC जो घर बनाने में यूज होता है उसका जो वेट है वो 50 kg है। टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब आपका स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, कितना खींच सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पी सीमेंट इज ग्रेटर देन OPC सीमेंट। मतलब OPC सीमेंट से आपका PPC सीमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ओके, स्लैग एंड पोजोलानो नॉट गिव स्ट्रेंथ टू सीमेंट। मतलब स्लैग एंड जो पोजोलानो है वो सीमेंट को स्ट्रेंथ नहीं देते हैं। ओके, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, घर बनाने में OPC सीमेंट अभी नहीं यूज हो रहा है, उसमें PPC सीमेंट यूज हो रहा है।
बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होकर ओपीसी सीमेंट बोल देते हैं, पर वो गलत है। एक्चुअली उसमें पीपीसी सीमेंट यूज होता है क्योंकि ये इकोनॉमिकल मतलब सस्ता है एंड रेडीली अवेलेबल इन स्टोर। ओके, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल द सिविल थंडर। थैंक यू।